बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, मुस्लिम लीग नून ने निगरान वजीर आला के लिए 2 नाम दे दिए हैं। सैयद मोहसिन रजा नकवी और अहद खान चीमा के नाम शामिल हैं। हमजा शहबाज के नुमाइंदा मलिक अहमद खान ने नाम गवर्नर को भिजवा दिए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून ने निगरान वजीर आला के लिए 2 नाम पेश कर दिए हैं। सैयद मोहसिन रजा नकवी और अहद खान चीमा के नाम शामिल हैं, जबकि हमजा शहबाज के नुमाइंदा मलिक अहमद खान ने नाम गवर्नर को भिजवा दिए हैं। आपको अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून ने निगरान वजीर आला के लिए 2 नाम पेश कर दिए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं फसीउल्लाह से। जी फसीउल्लाह, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, पंजाब असम्बली को तहलील हुए आज तीसरा रोज़ा और निगरान वज़ीर आला के तकर्रर का मामला, और इस हवाले से मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों ने फैसला कर लिया है कि कौन से नाम जो है वो गवर्नर को भिजवाएगा। और इस हवाले से अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज की जानिब से मलिक अहमद खान को अपना नुमाइंदा मुकर्रर किया गया था इस तमाम तर मुशावरती अमल का हिस्सा बनने के लिए, और उनकी जानिब से 2 नाम जो है वो गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान को भेज दिए गए हैं, जिसमें सरफरेज सैयद मोहसिन नकवी और दूसरा नाम अहद चीमा है। ये दोनों नाम जो है वो मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों की मुशावरत के बाद जो है वो गवर्नर पंजाब को भिजवा दिए गए हैं, और चंद घंटे बाकी रह गए हैं इस तमाम तर मुशावरती अमल को मुकम्मल होने में। चूँकि आईनी वक्त अगर देखा जाए तो आज रात 10:10 पर जो गवर्नर के पास है वो नाम भेजे जाने थे, और उसके बाद अगर फैसला नहीं होता तो फिर ये स्पीकर टेबल ने इस मामले को टेक ओवर करना था। ताहम जो मुशावरती अमल था वो गुज़श्ता 2 से 3 रोज़ जारी रहा। गुज़श्ता रोज़ भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर जो है वो सियासी बैठक सजी, जिसमें वफाकी वज़रा, मुआविन ख़ुसूसी समेत दीगर जो पंजाब के सीनियर रहनुमा थे उन्होंने शिरकत की, और मुख्तलिफ जो नाम थे वो ज़ेरे गौर आए, उन पर मुशावरत की गई कि कौन से नाम को शॉर्टलिस्ट किया जाए निगरान वज़ीर आला के लिए। उसके बाद अगर आज की बात की जाए तो आज सुबह जो है वो अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज के नुमाइंदा मलिक अहमद खान पहुंचे, और 1.5 घंटे से ज़्यादा जो तवील टाइम था उसकी मुलाकात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर उनकी जारी रही, और उसमें नामों को शॉर्टलिस्ट किया गया। और बाद में जो है जो शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है उन्होंने इत्तेहादियों से भी टेलीफोनिक रब्ता किया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जो कि लाहौर में ही गुज़श्ता 2 रोज़ से क़याम पज़ीर है, उनसे भी रब्ता किया गया। इसके साथ साथ मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी जो सरबराह हैं चौधरी शुजात हुसैन, उनसे भी रब्ता किया गया, और PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से भी टेलीफोनिक जो है वो मुशावरत की गई, और उनकी जानिब से 2 दिन के अंदर जो है वो निगरान वज़ीर आला तैनात कर दिया। और मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों की मुशावरत के बाद ये 2 नाम जो है वो गवर्नर पंजाब को भिजवा दिए गए हैं। जी फसीउल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। निगरान वज़ीर आला पंजाब की नामजदगी का मामला, वज़ीर आला और अपोजिशन के लिए निगरान वज़ीर आला की नामजदगी का आज आखिरी रोज़ है। वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर आज 10:10 तक नाम फाइनल करने के पाबंद होंगे। अपोजिशन लीडर ने निगरान वज़ीर आला के लिए 2 नाम गवर्नर को इरसाल कर दिए हैं, जबकि वज़ीर आला और अपोजिशन में इत्फाक ना हुआ तो मामला स्पीकर के पास जाएगा। स्पीकर आर्टिकल 224A के तहत मुश्तरका सूबाई पार्लिमानी कमेटी तश्कील देंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अली रामी से। जी अली रामी, अपडेट कीजिएगा। अपोजिशन की तरफ से भी नाम दे दिए गए हैं, जो नाम तजवीज़ किए गए हैं उनकी तरफ से, और गवर्नर पंजाब को जो अरसाल किया गया उसमें सबसे पहले सैयद मोहसिन रजा नकवी का नाम है, और उसके दूसरे बाद अहद चीमा जो कि एक सरकारी ऑफिसर थे, और उससे पहले वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के मशीर थे और उन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी। अब ये 2 नाम गवर्नर पंजाब को अरसाल कर दिए गए हैं। अब क्योंकि हुकूमत की तरफ से वज़ीर आला पंजाब की तरफ से इससे पहले 3 नाम तजवीज़ किए गए थे, और उनमें से सबसे पहले तो अहमद नवाज़ खेरा जो कि एक हाज़र सर्विस हैं, और दूसरी तरफ नासिर महमूद खोसा जो कि इनकार कर चुके हैं, और तीसरे नंबर पर नसीर खान जिनकी दोहरी शहरियत जो है वो निकल आई है। अब इन 3 नाम हुकूमत की तरफ से और 2 नाम अपोजिशन लीडर की तरफ से गवर्नर पंजाब को अरसाल कर दिए गए हैं, और आज 10:10 पर इन 5 में से किसी एक नाम पर इत्तफ़ाक़ राय होना वो लाजमी है। और अगर आज 10:10 पर इत्तफ़ाक़ राय नहीं होता, अगर अपोजिशन लीडर वो हुकूमत के जो नाम तजवीज़ का नाम है उन पर कोई पैनल के नाम को नहीं चूज़ करती, या हुकूमत जो है वो अपोजिशन की तरफ से पेश किए गए नाम को में किसी एक को सेलेक्ट नहीं करती, तो फिर ये मामला स्पीकर के पास चला जाएगा, और स्पीकर जो पंजाब असम्बली हैं वो फिर एक सूबाई मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी चेयरकान पर तश्कील देंगे, और उस कमेटी में 3 हुकूमती और 3 अपोजिशन के अरकान जो हैं वो शामिल होंगे, और फिर सूबाई मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी जो है वो 3 दिन के अंदर यानी कि 72 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने डिसाइड करना है किसी एक नाम पर इत्तफ़ाक़ राय करना है। और अगर वो कमेटी भी इन 5 में से किसी एक नाम पर इत्तफ़ाक़ राय नहीं करती, तो फिर ये मामला खुद ब खुद इलेक्शन कमीशन के सुपुर्द कर दिया जाएगा, और इलेक्शन कमीशन पाबंद है
कि वो 2 दिन के अंदर यानी कि 24 घंटे के अंदर अंदर वो ये 48 घंटे के अंदर वो डिसाइड करेंगे कि आया इन 5 में से किस नाम को निगरान वज़ीर आला के लिए मुंतखब किया जाए। जी अली रामे, बहुत शुक्रिया। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के 35 मेंबरान को डी नोटिफाई कर दिया है। 33 जनरल नशिस्तों और 2 खवातीन के इस्तीफ़े मंजूर कर लिए गए हैं। स्पीकर ने 35 इस्तीफ़े मंजूर करके फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को भिजवाई। लाहौर की सीटों पर मुंतखब हमाद असहर, शफकत महमूद का इस्तीफ़ा भी मंजूर कर लिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के 35 मेंबरान को डी नोटिफाई कर दिया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं उस्मान खान से। जी उस्मान खान, बताइएगा तफसीलात। जी बहुत शुक्रिया। स्पीकर कौमी असम्बली ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 35 मेंबरान की फहरिस्त जो है वो इलेक्शन कमीशन को भिजवाई थी, जिनमें 2 मेंबरान का ताल्लुक लाहौर से थे और दोनों साबिक वफाकी वज़रा हैं, जिनमें वफाकी वज़ीर साबिक जो थे शफकत महमूद जो NA 130 लाहौर से मुंतखब हुए थे मेंबर कौमी असम्बली, और इसी तरह साबिक वफाकी वज़ीर जो लाहौर से थे मियाँ हमाद अजहर जो NA 126 लाहौर से मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे। इन्होंने जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम मेंबरान कैमरा अपना इस्तीफा स्पीकर कौमी असम्बली को इरसाल किया था, जिसके बाद स्पीकर कौमी असम्बली ने जांच पड़ताल के बाद आज 35 इस्तीफे जो है वो मंजूर करके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भिजवाए थे, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने उन इस्तीफों की जांच पड़ताल के बाद जो है उनको डी नोटिफाई कर दिया है, जिनमें लाहौर से ताल्लुक रखने वाले दोनों मेंबरान को जो लाहौर से मुंतखब MNAs थे उनको डी नोटिफाई कर दिया है। अब इलेक्शन कमीशन इस बात का पाबंद है कि आइंदा जो है 90 रोज के अंदर अंदर इन जो खाली होने वाली नशिस्तें हैं इन पर ज़िमनी इंतखाबात करवाए। जी उस्मान खान, हमें ये भी बताएं जिन मेंबरान के जी उस्मान खान, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, नैब का मास्टर प्लान 2050 पर बाकायदा इंक्वायरी का आगाज़। DG LDA आमिर अहमद खान को नैब का नोटिस जारी कर दिया गया। नैब ने LDA हुकाम से रिकॉर्ड तलब कर लिया है। मास्टर प्लान की वर्किंग और स्क्रूटनी से मुतालिक तमाम रिकॉर्ड तलब किए गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं दुरे नयाब से। जी दुरे नयाब, बताइएगा। नैब ने मास्टर प्लान 2050 पे बाकायदा इंक्वायरी खोल दी और इस हवाले से नैब हुकाम ने DG LDA को नोटिस जारी किया है और इस हवाले से तमाम डाटा जो है वो प्रोवाइड करने का हुक्म दिया गया है। और इस हवाले से इंक्वायरी का आगाज़ जो है वो मास्टर प्लान के अंदर जो इल्ज़ामात थे मुबैना तौर पे और जो बातें सामने आ रही थी उस पर क्लैरिटी मांगी गई है। ज़राए के मुताबिक इससे पहले भी DG LDA को 2 दफ़ा नैब ने तलब किया और एक अनऑफिशियल ब्रीफिंग ली गई, जिसके बाद आज नोटिस जारी किया गया और आज ही तमाम डाटा मांगा गया है। इसमें गुज़िश्ता जो मास्टर प्लान था उसका मुकम्मल रिकॉर्ड मांगा गया है। इस वक्त जो हदबंदी की गई है उसका रिकॉर्ड मांगा गया है। रूडा की हदूद 2016 में क्या थी, इस वक्त नए मास्टर प्लान में किस तरह उसको इनकॉर्पोरेट किया गया है। इसके अलावा लाहौर शहर के अंदर कितना ग्रीन एरिया जो है वो ब्राउन किया गया और ब्राउन की रेशो क्या रही, किस तरह से किन किन लोगों को फ़ायदा गया, और जो बातें आ रही थी कि ग्रीन एरिया नहीं बचाया जा रहा और कुछ मखसूस ग्रुपों को फ़ायदा दिया गया है, मास्टर प्लान में बड़े बड़े जो है लोग मुस्तफ़ीद हुए हैं, वो तमाम क्लैरिटी मांगी गई है। इस हवाले से आज बाकायदा नैब के नोटिस के मुताबिक डाटा भिजवाया जाना था जो कि भिजवाया जा रहा है और इस हवाले से आइंदा आने वाले दिनों में बाकायदा इसकी हेयरिंग और नोटिस शुरू होने की भी तवक्को है। जी दुरे नयाब, बहुत शुक्रिया आपका। सरकारी अमूर के लिए प्राइवेट अफराद की खिदमात हासिल करना पटवारियों को भारी पड़ गया। एंटी करप्शन का लाहौर हाई कोर्ट के जारी करदा अहकामात से सख्ती से नोटिस जारी किया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं कलीम अख्तर से। जी कलीम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, महकमे एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट पंजाब के हुकाम ने लाहौर हाई कोर्ट बहावलपुर बेंच की तरफ से जारी करदा अहकामात पर पटवारियों की तरफ से मुआवजे पर प्राइवेट अफराद की खिदमात हासिल करके सरकारी अमूर सर इंजाम देने का सख्ती से नोटिस लिया है। हुकाम की तरफ से जारी करदा नोटिस में कहा गया है कि मुआज़िज़ अदालत के अहकामात पर सख्ती से अमल किया जाएगा। इस सिलसिले में डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन नदीम सरवर ने महकमे एंटी करप्शन पंजाब के रीजनल डायरेक्टर को हदायत की है कि वो हर हफ्ते मज़कूरा अदालती फैसले पर अमल दरामद के हवाले से हेडक्वार्टर ऑफिस को रिपोर्ट भेजें और इस ज़मन में पहले हफ्ते की रिपोर्ट 24 जनवरी तक हेडक्वार्टर ऑफिस भिजवाई जाएगी। तफसीलात के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट बहावलपुर बेंच ने रफीक अहमद की जानिब से दायर की जाने वाली दरखास्त पर फैसला सुनाते हुए हुक्म जारी किया था कि डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन पंजाब इन पटवारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे जो अपने सरकारी अमूर की सरंजामदही के लिए मुआवजे पर प्राइवेट अफराद की खिदमत हासिल करते हैं। अदालती हुक्मनामे में कहा गया है कि अगर मुस्तकबिल में कोई ऐसा वाक़या पेश आया तो DG एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट मुतल्लिका कलीम अख्तर, बहुत शुक्रिया आपका। डॉलर की किल्लत, बैनुल अक़वामी मोबाइल कंपनियां फ़ोन स्मगलिंग का बिजनेस मेटने लगी। शहर के मोबाइल मार्केट्स के ताजरों में तशवीश की लहर दौड़ गई।
सदर आल पाकिस्तान मोबाइल फोन एसोसिएशन बाबर महमूद ने ताजर कायदीन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बाबर महमूद ने कहा कि कंटेनर पोर्ट्स पर फंसे हुए हैं, एलसीज नहीं खुल रही, माल नहीं आ रहा, कारोबार कैसे चलेंगे, हजारों लोग बेरोजगार हो रहे हैं। बाबर महमूद ने कारोबार की डूबती नाव को बचाने के लिए फेडरेशन चैम्बर और जिले चैम्बर्स को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होने का मुतालबा किया। मैं हुकूमत पाकिस्तान से ये कहना चाहता हूँ कि आप मुतासरीन कंटेनर, जिनके कंटेनर रुके हुए हैं, जिनके कारोबार मुतासर हो रहे हैं, जिनके मुलाजमीन बेरोज़गार हो रहे हैं, आप अगर हुकूमतें खुद मुलाजमतें नहीं दे सकते तो कम से कम इन ताजरों को जो मुलाजमत तो इनके पास लोग कर रहे हैं, इनको तो मुतासर मत करें। सदर लाहौर ट्रेडर राइट्स सरदार अजहर सुल्तान ने कहा कि 3 बड़ी मल्टीनेशनल मोबाइल फोन कंपनियों समेत दीगर ने मोबाइल असेंबलिंग बंद कर दी है। हुकूमत स्टेक होल्डर को एक प्लेटफॉर्म पर लाए और बताए कि इंपोर्ट पर मबनी कारोबार का मुस्तकबिल क्या होगा। सदर इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स इंपोर्टर एसोसिएशन करामत अली ऐवान ने कहा कि जो कंटेनर पोर्ट्स पर फंसे हैं उन्हें रिलीज करके मुस्तकबिल का लाएमल तय किया जाए, क्योंकि इस वक्त तमाम के तमाम इंपोर्टर जो है वो लाखों रुपए का नुकसान कर चुके हैं। यानी कि हमारे पास 280 लाख रुपए 90 लाख रुपए एक इंपोर्टर ने डिटेंशन और डैमेज दिया है। तो हालात बहुत बुरे हैं, इतने बुरे हालात है कि हमने अपनी ज़िंदगी में ऐसे हालात ही देखे। ताजर बरादरी भी कौम के साथ है, हम सारी मजबूरियां सारे मसाइल हम समझते हैं, लेकिन एक पॉलिसी दे दी जाए कि भाई आपने ये इंपोर्ट करनी है, इतने दिन के बाद करनी है, आप 50 दिन बाद 60 दिन बाद। पहले भी इन्होंने किया कि 3 महीने के लिए इंपोर्ट पे पाबंदी लगाई, सबने कबूल कर लिया। ताजर कायदीन ने कहा कि पानी सर के ऊपर से गुजर चुका है, अब भी सियासी जमातों ने इख्तलाफात बुलाकर मईशत की सीमत दुरुस्त ना की तो बहुत ताखीर हो जाएगी और मुल्क में बेरोजगारी और भूख का दौर दौरा होगा। कैमरामैन मोहम्मद एहसन के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी 42।